तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से द्विघात बहुपद का सेकंड लेक्चर है, जिसमें कल हम बताए थे बाबू आपका टॉपिक नंबर 2 तक, यानी विवेचक तक, जिसमें हम पूरा विवेचक नहीं बता पाए थे। कारण क्या छोटू, इधर लाइट वगैरह की समस्या अभी पंडाल बनेगा जो बन रहा है ना दुर्गा पूजा के लिए, जिसके कारण अभी लाइट का समस्या बहुत चल रहा है, इसलिए हम वीडियो को वहीं तक रोक दिए थे। ठीक है, तो चलिए जो कल हुआ आज हम लेके चलते हैं फिर से आपका विवेचक से, और विवेचक से लेके चलते हैं आज जहाँ तक पार लगेगा छोटू। आज नहीं तो कल आपका थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विशेष बात बाद में करेंगे, क्योंकि टाइम की मान्यता रखते हुए आगे बढ़िए आप लोग। ठीक है, तो चलिए सर हम बढ़ते हैं किधर, विवेचक की ओर। कल विवेचक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये विवेचक और विवेक्तर, ठीक है, विवेचक या विवेक्तर बाबू, ये विवेचक और विवेक्तर, या तो आप विवेचक इसको कहिए या तो आप विवेक्तर इसको कहिए। इसको डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, विवेचक या विवेक्तर को डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और ये आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो कभी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप, तो कभी 2 नंबर में आपका हर एक वर्ष 2 क्वेश्चन आ रहेगा। ठीक है, तो इसको हल्के में लीजिएगा। ये टॉपिक है मात्र एक फार्मूला, जिससे आप 4 नंबर बेनिफिट उठाइएगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है विवेचक, ये विवेचक और विवेक्तर। ठीक है, इसको क्या विवेचक और विवेक्तर, इसका फार्मूला होता है छोटू, डायरेक्ट आप रट लीजिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पे ले चलते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है आपके 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका द्विघातीय समीकरण है बाबू, द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है आपको, और निकालना हमको क्या है, निकालना है डी बराबर भाट, यानी विवेचक निकालना है। तो आप लिखिएगा यहाँ हल लिखिएगा। ठीक है, पहले लिखिएगा हल। ठीक है, हल लिखिएगा यहाँ। अब यहाँ क्या सर, ए का काम कौन करेगा छोटू, तो एक्स स्क्वायर के जो गुना के काम करेगा वो करेगा ए के काम, तो ए के काम 2। ठीक है, और बी के काम आपका क्या करेगा छोटू, बी के काम करेगा 1 से गुना के साथ, तो 1 से गुना कौन है 3 है, तो यहाँ बी के काम करेगा 3। और बाबू आपका जो सी के काम करेगा वो अचर पद, जो कांस्टेंट रहता है अचर पद, उसका काम कौन करेगा, सी करेगा, तो यहाँ सी का काम आपका करेगा 2। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिएगा कि हाँ ए के काम 2 करेगा और बी के काम 3 और सी के काम 2। और हमको निकालना है सर डी यानी विवेचक। और चूँकि हम विवेचक हम जानते हैं, लिखिएगा चूँकि हम जानते हैं ठीक है, क्या जानते हैं, तो डी बराबर होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। ठीक है, ये आपका क्या है फार्मूला से हम यहाँ देखिए डी बराबर, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं डी बराबर। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखिए बाबू, आपका बी का मान 3 काम कर रहा है यहाँ बी का, तो आप यहाँ लिखिएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ 4 है तो 4 दीजिएगा। अब 4 के गुना में कौन कौन है बाबू, ए और सी है, तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है आपका 2 कर रहा है, और सी का काम भी 2 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा 2 × 2। अब इसको आप आपस में कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 दूना 16। अब इसको घटाइएगा तो बाबू -7। तो इस प्रकार से आपका डी निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो आपके बोलेगा 2 नंबर में तो इतना लेके चलना है। ठीक है, ओके, इस प्रोसेस से चलिएगा तो यहाँ तक आप आइएगा। ठीक है बाबू, तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, अब वरना अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और बात रहा कि सर हमको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा तो इतना करेंगे, नहीं बाबू इतना करने को ज़रूरत नहीं। ठीक है, जब हमको 1 नंबर पूछेगा तो इतना कहाँ लंबा लिफाफा करेंगे। ठीक है, जब आपको 1 नंबर पूछेगा, जब 1 नंबर पूछेगा, आपका क्वेश्चन क्या था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो डायरेक्ट फार्मूला रहेगा तो बी स्क्वायर, बी का मान 3 कर रहा है, जब आपको पता है प्लस 4 गुने ए के काम 2 9। ठीक है, यहाँ माइनस कीजिएगा और माइनस 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, हो गया आपका -7। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इतना ही कीजिए, और आपको आंसर जो रहेगा ए रहेगा ए लगाइएगा, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी, और डी रहेगा तो डी। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव टाइप कीजिएगा। तो चलिए इस पर और एग्जाम्पल देखते हैं। इतना एग्जाम्पल बनाएंगे छोटू, ताकि हम यहीं पर रिपीटेशन के साथ साथ हम सीख ना जाएं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है बाबू, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप मजबूत बनेंगे। ठीक है,
तो हम बार बार कहते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन आज पे लेके चलते हैं। तो अब और जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग डी निकालना सीख गए हैं, तो बताइएगा आप, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पहला बताएं, अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बना लीजिएगा, नहीं कि हम ही अभी बताएं। चलिए बनाइएगा आप लोग, ठीक है। छोटू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। बस इसका डी निकालिए। तो कौन कौन निकालिएगा, निकाल के जल्दी, 15 सेकंड का टाइम आप लोग को देते हैं, बताइए तो डी निकालिए फटाक दिए। डी या विवेचक, जिसको आप विवेचक कहते हैं, ठीक है। डी या विवेचक या वियुक्तर निकालिए, जैसे भी निकालिए पर निकालिए, डायरेक्ट आंसर आप लोग बताइए। चलिए बाबू, आपका टाइम ओवर हो रहा है 15 सेकंड से, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, ठीक है। निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, पहले लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन से जगह आप लिखिएगा पहले हल, ठीक है, हल, ठीक है छोटू। हल में लिखे गए यहाँ ए बराबर, ए के गुणांक में कुछ नहीं है, एक्स और गुणांक में तो 1 है। बी का काम करेगा आपका 2 और सी का काम करेगा 10, ठीक है बाबू। और निकालना क्या है, डी, डी बराबर, तो चूँकि हम जानते हैं, लिखिएगा आप, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम छोटू, जानते हैं कि डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, यही तो हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। ये होता है और इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो बी का काम आपको कौन यहाँ कर रहा है, 2 कर रहा है, तो लिखिएगा 2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और 4 इंटू ए का काम आपका 1 कर रहा है छोटू, और सी का काम आपका 10 कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 गुने 1 4, और 4 गुने 10 तो 40, इस प्रकार से आपका जगह माइनस 36। तो ये आपका निकल गया क्या, डी विवेचक यानी वियुक्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विवेचक यानी वियुक्तर निकालना सीख गए। तो इसको नोट कीजिए, फिर घर में जाकर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसी टाइप पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, और एक आध दो हम बताते हैं ताकि आप लोग की परेशानी ना हो आगे चल कर, ठीक है। तो कीजिए, तो आप लोग इसको नोट कर लिए, और एक वो आप सिंपल से है, ठीक है बाबू। अगर जो उसको बना लिए तो हम समझें कि आप लोग बना लिए, ठीक है। एक वो, ठीक है, आप बना के उसको दिखाइए। अगर जो ये जो बना के दिखा देगा, जो कमेंट कर दिया बनाकर आंसर, तो समझेंगे कि नहीं उसको डी निकालना, कैसा हूँ घुरा के दे दिया तो निकाल लेगा डी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका छोटू, क्या आपका क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम इधर बता रहे हैं तो आप कमेंट में लगा रहिए, ठीक है। √2x स्क्वायर प्लस, देना भी ऐसा नहीं कि फंस जाए तो नहीं लगेगा हमको भी कि नहीं बच्चा सीख रहा है, इसे तो हम हल्का हल्का दे देंगे, फिर कहेंगे नहीं बच्चा सीख गया, तो इसे थोड़ा होता है। √2 आप बनाओ, आप तो कहिएगा सर ये तो रूट वाला हम कभी देखे नहीं किए, तो कैसे बनेगा। तो बनाइए, हमें नहीं, आप लोग से नहीं बनेगा तो हमें कीजिए, 15 सेकंड का टाइम देते हैं, बनाइए। तो चलिए बाबू, आप लोग बना लिए होंगे तो हम बनाते हैं, ठीक है। करना क्या हमको, डी विवेचक यानी वियुक्तर निकालना है। तो लिखिएगा, चूँकि पहले हल लिखिएगा, ठीक है। जब मैथ बना रहे हैं तो पहला कार्य आपका है कि पहले हल लिखिए, और निकालना क्या है, डी लिखिएगा। यहाँ क्या है, ए का काम आपका कौन करेगा, एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहेगा छोटू, कहिएगा √2, ठीक है। और बी का काम आपका करेगा 7, और सी का काम करेगा 5√2, ठीक है, 5√2, ओके। और चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर आप, कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत। और यहाँ आप मान बैठाइए, ठीक है। बी का काम यहाँ कौन करेगा छोटू, 7 कर रहा है सर, तो लिखिएगा 7 के स्क्वायर, ठीक है, 7 के वर्ग, और माइनस है तो माइनस के साइन लगाइएगा। 4 है तो 4 आप पहले लिखिए, जो आपका फार्मूला बोल रहा है पहले बैठा दीजिए। और ए का काम कौन कौन कर रहा है, √2 कर रहा है, तो यहाँ आप √2 लिखिए, कोई दिक्कत। और बाबू आपका जो सी का काम कौन कर रहा है बाबू, 5√2, सी का काम कर रहा है 5√2, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, साफ से आपको दिखाई देगा, ठीक है। -4 इंटू √2 इंटू 5√2, ठीक है बाबू।
अब देखो करना कुछ नहीं, इसका वर्ग पहले करना है हमको। तो होता है सर 7 के वर्ग होता है 49, 49 माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें नो डाउट। अब देखो बाबू यहाँ हम इसको इस प्रकार से लिखे 4 गुने रूट 2 गुने 5 गुने रूट 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बाबू? अगर जो 5 गुने रूट, देखो एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है, रहेगा 5 रूट 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुने रूट 3, कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं सेम एक कंडीशन यहाँ की है कि 5 गुना किए रूट 2 के साथ, ठीक है। तो आप देखो बाबू यहाँ रूट 2 यहाँ रूट 2, तो ये वो क्या होगा? अगर जो रूट 2 गुने रूट 2 रहता है तो रूट 2 होता है नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखिएगा कि 49 बराबर माइनस 4 है, तो 4 गुने और 2, यहाँ भी रूट, तो आपस में गुना होगा तो 2 निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुने 5, यहाँ आ जाएगा आपका 49 माइनस 4 दूना 8 बाबू, और 8 5 40, ये न होता है। और जब इसको घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9। करना कुछ ना है तो सेम जो प्रोसेस पहला क्वेश्चन में लगाए थे सेम वही प्रोसेस हम लगाए यहाँ पे। लेकिन यहाँ आप लोग का दिमाग क्या घुरा है? आपका दिमाग घुरा है यहाँ बाबू, आपका जो क्या दिया था रूट में दिया था, आप लोग को लगा कि रूट वाला कैसे बनेगा, तो हम आपको एक रूट वाला भी देकर बता दिए। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो बाबू इसको प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ई क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। ई क्वेश्चन को अगर सोल्यूशन में आप नोट करना चाहते हैं कि सर हम सीख गए हैं एक बार में, तो आप कम से कम ई क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है। तो कीजिए इसको नोट, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तो अगला आपका जो टॉपिक है बाबू वो इस प्रकार से दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा और उसका जो मूल आएगा, मूल किसी तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें 3 विधि है, ठीक है, या तो गुणनखंड विधि दिया रहेगा या पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी विधि दिया रहेगा, निकाल कर बोलेगा कि इसका मूल निकालिए। और मूल की प्राकृतिक, तो सर प्राकृतिक क्या होता है? जो मूल आएगा उसका नेचर वो माइनस में है, प्लस में है, वास्तविक है, अवास्तविक है, कैसे हम पहचानेंगे कि माइनस में तो वास्तविक है, कि करना है नहीं करना है। अब इस पे चलते हैं, टॉपिक नंबर 3। इसमें करना क्या है बाबू? मूलों की प्रकृति की पहचान करना, ठीक है। हाँ लिखते हैं, क्या लिखना है? मूलों की प्राकृतिक की पहचान, प्राकृतिक की पहचान करें। अब कहिए सर कि मूलों की प्रकृति की पहचान हम कैसे करेंगे? मन में तो ये भी सवाल आप लोग का उठता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था इसे बाबू। सर इसमें हम प्राकृतिक मूल क्या होता है? प्राकृतिक जानते हैं जो घास फता इस समय प्राकृतिक, लेकिन मैथ में प्राकृतिक नहीं बताते हैं बाबू। प्राकृतिक कुछ नहीं करना है बाबू, जिस तरह से आप डी निकाल रहे थे विवेचक, अगर जो आपका डी का मान 3 कंडीशन होगा आपके पास, ठीक है। अगर जो आपका विवेचक डी से अगर जो बड़ा होगा, ठीक है, बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन एक बार सुन लीजिए। अगर जो आपका जो विवेचक है बाबू डी से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा विवेचक, तो वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। अगर जो बाबू आपका विवेचक, जो आप विवेचक निकालिएगा, ठीक है सर, और जो विवेचक आपका 0 से बड़ा होगा, तो वो जो द्विघातीय समीकरण होगा उसका मूल के प्राकृतिक वास्तविक और असमान होगा। यानी वास्तविक तो होगा लेकिन असमान यानी भिन्न भिन्न होगा। यानी अगर 2 है तो 3 आ सकता है, ऐसा नहीं कि 2 है तो 2 ही आएगा, 2 मूल आएगा तो एगो 2 आएगा तो एगो 3 है, वो 4 आएगा तो एगो 5, ऐसा नहीं 4 है तो 4 आएगा। वास्तविक तो होगा लेकिन अलग अलग होगा, असमान यानी समान नहीं होगा, ठीक है, पहला। और दूसरा कंडीशन रहेगा बाबू कि यदि आपका डी का मान 0 के बराबर, अब कहिएगा सर 0 के बराबर रहेगा तो क्या होगा? तो 0 के बराबर रहेगा बाबू तो ये वास्तविक होगा, ठीक है सर। वास्तविक तो पहले में था, कोई बात नहीं, वास्तविक और समान, यानी इसमें वास्तविक भी रहेगा छोटू और समान रहेगा। समान क्या सर कि अगर जो मूल में 1 2 आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि दूसरा मूल भी इसका 2 ही आए, ठीक है। अगर जो पहला मूल इसका 5 आ रहा है तो दूसरा मूल भी 5 ही आ सकता है, ठीक है, आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप दूसरा निपट लिए।
और तीसरा है बाबू कि अगर विवेचक यानी डी का मान 0 से छोटा हो, तो ये आपका अगर जो विवेचक डी 0 से छोटा होगा तब हम कहेंगे बाबू जो इसका मूलों के प्राकृतिक होगा, इस प्रकार से जो मूल आएगी वो वास्तविक और काल्पनिक होगी। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक मतलब सर जो वास्तविक काल्पनिक अर्थ से इमेजिनरी नंबर, यानी जिसमें माइनस होगा, जो भी माइनस उसके साथ आएगा वो इमेजिनरी काल्पनिक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तीनों बताएं। और चलिए हम तीनों लिख कर आपको देखते हैं कि आप नोट कॉपी में जो भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नोट्स कॉपी वो तैयार कर लीजिएगा बाबू। और एग्ज़ाम बोर्ड हॉल में हिलने से पहले कुछ नहीं करना है, 10 मिनट एक बार इसे कलर कर लेना है बाबू, और उसके बाद निकालना है नोट कॉपी। एकदम ठाठ से डराना ना, एग्जाम में तो क्या दिक्कत है, मतलब प्रैक्टिस पहले ही सोचे हिलना है बोर्ड में। ठीक है, डरना ना है कि हम एग्जाम दे रहे हैं ये की होता है, ये सब मत करना है, जाना है कबाड़ देना है जाके, कुछ नहीं करना। मैथ में अगर फुल नंबर है आप नोट्स कॉपी वो बना लीजिए, इसका थ्योरी कॉपी। और एग्ज़ाम देने से पहले आप 1 घंटा ही नहीं कि 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले वो थ्योरी कॉपी आप देख लीजिए। आप गारंटी कहते हैं जो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत हो वो क्लियर हो जाएगा। और विश्वास है कि 99% आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप सो लेकर आइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि डरना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स कॉपी तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए इसलिए हम बारीकी से लिखवा देते हैं बच्चों को कि ना लिख ले कॉपी में। ठीक है, जिससे कि उसको जब भुलाए, जब उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ अब मेरे दिमाग से जा रहा है सर, तो तुरंत हम इसको रिकवर कर ले कॉपी को देकर। इसलिए हम बार बार हर चीज़ों को लिख कर समझाते हैं। ठीक है बाबू, तो चलो अब जो इसका 3 गो प्राकृतिक है उसको हम बताते हैं। तो पहला है बाबू, पहला यदि डी का मान 0 से बड़ा, ब्रैकेट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू, डी ग्रेटर देन 0, यानी जिधर ही मुँह खुला रहेगा बाबू वही बड़ा होगा। यानी 0 यहाँ तो 0 है, जीरो जो है डी से छोटा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डी जो है 0 से क्या है, बड़ा है। और जो हम कहेंगे आप अपने पिता से छोटा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पिताजी हमसे बड़ा है। सेम वही इसी प्रकार से ये बोल रहा है कि जो 0 है वो डी से छोटा है, तो ऐसे तो भी हम बोल सकते हैं छोटू कि डी जो है वो 0 से बड़ा है, बात बराबर है। तो ठीक है, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तब हो तो मूलों की प्राकृतिक पहला बाबू ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, पहला क्या होगा, मूलों की प्रकृति करके डायरेक्ट पहला नहीं लिखिएगा, तो ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा। ठीक है, और नीचे में लिखिएगा ताकि आपको साफ से पता चले। ठीक है, लिखिएगा कि वास्तविक जैसे वास्तविक, और या तो वास्तविक और क्या होगा बाबू, असमान, वास्तविक और समान। ठीक है बाबू, वास्तविक और समान। ठीक है, इस प्रकार से आप या तो डेट इज, अर्थात, इसको डेट इज क्या बोलता है। ठीक है, इंग्लिश में डेट इज यानी अर्थात। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन 0, तो मूल्यों की प्रकृति की होगी। और वास्तविक बोल रहा है बाबू, तो वास्तविक में क्या आ सकता है, वास्तविक संख्या 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 0 वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसी प्रकार से और कोई नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 3 4 5, तो इस प्रकार से अगर जो डी आप है, देखो जी ये सीधा समझना है कि 1 2 3 4 क्या बोल रहा है कि बड़ा होना चाहिए, तो 0 से 1 2 3 4 बड़ा नहीं है बाबू। तो इससे ये फंडा समझना, वास्तविक असमान छोड़िए। ठीक है, असमान यही है कि अगर जो 2 आया तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 ही नहीं आ सकता है, 2 उसका मूल निकलेगा, तो 1 और 2 आएगा तो वो 3 आएगा। ऐसा नहीं कि 2 आए तो अगला भी 2 आएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये वाला यहाँ फिर बैठा दीजिए कि वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, और दूसरा हम चलते हैं बाबू, तो इसको नोट कर लिए होंगे, तो चलिए यहाँ चलते हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा बताते हैं बाद में कि अगर 0 का मान आपका बाबू है वो किसके बराबर हो,
डी का मान जो हो किसके बराबर, 0 के बराबर हो, तब क्या होगा सर। तो लिखते हैं यदि डी का मान 0 के बराबर हो, 0 के बराबर, ये ब्रैकेट में इस प्रकार से डी बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर हो तो मूलों की प्राकृतिक ठीक है, क्या होगी सर। तो मूलों की प्रकृति इसमें बाबू अगर जो बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो इसमें आपका मूलों की प्रकृति होगा बाबू वास्तविक और समान। यहाँ होगा आपका वास्तविक और समान। सर ये समान, यहाँ देखिए सर समान है, यहाँ समान है, तो बोले छोटू कि अगर जो पहला का मूल, अगर जो आपका पहला का मान अगर जो 7 आया तो दूसरा का मूल 9 आ सकता है, 12 आ सकता है, 14 आ सकता है, ना कि 7 आ सकता है। और यहाँ अगर जो समान बोल रहा है बाबू, तो 7 है तो दूसरा मूल भी 7 ही आएगा, अगर जो 9 है तो दूसरा मूल भी 9 ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपका जो अगर जो डी बराबर होगा 0 के, तो मूल आपका होगा वास्तविक और असमान। करना कुछ ना, पॉजिटिव दे दिया रहेगा या तो 2 नंबर के दिया रहेगा, और बोलेगा जो इसका मूल आया बताइए वास्तविक मूल की प्रकृति बताइए। तो अगर जो हम कंडीशन देखेंगे कि 0 से बड़ा है तो बोल देंगे वास्तविक और असमान होगा, देखेंगे कि 0 के बराबर है तो बोलेंगे वास्तविक और समान होगा। ये ना बोलिएगा कि सर यहाँ समान है, यहाँ समान नहीं, ये गुण देंगे तो क्या होगा तो लपेट लेगा 2 नंबर, वो जान लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं कि आपका नाम है फलना कुमार, तो कुमारी नहीं करते हैं, ये आई के चलते आप पूरा मेल भी बदल देते हैं, मेल की जगह फीमेल ले हुआ, पता चलो लिंगेज चेंज हो लो, ब्याह शादी ब्याह में प्रॉब्लम, लेवा पर भारी दिक्कत हो। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर जो डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा, ठीक है बाबू। इस प्रकार से आपका क्या हो गया 2 नंबर, और तीसरा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा तो आप कीजिए, हम तीसरा यहाँ साफ से लिख देंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए बाबू, और फटाक दिए जाइए इधर से, हम नोट कॉपी तैयार कीजिए, ठीक है। लिखिए इसको। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। और इस सम पर बाबू तुरताम अभी हम एक को कम से कम तो एक को जरूर एग्जाम्पल देकर बताएंगे बाबू, क्योंकि जब एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आप लोग को क्या पता चलेगा किस में डी है, किस में 0 आया ना है। आप लोग तो सीधे कहिएगा कि मास्टर बता देते तब ना बताइए। हाँ भैया बता देंगे हम ही पहले, क्या अलग बुखार है, आप लोग कीजिए पहले इतना नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा बच रहा है, तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है सर, ये भी देखते हैं। आपका तीसरा कंडीशन बोल रहा है सर, तीसरा, ठीक है, तीसरा कि यदि डी का मान क्या हो छोटू, 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, या ब्रैकेट में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि डी ग्रेटर देन 0, यानी बाबू डी का मान 0 से छोटा होता है। हम कह सकते हैं कि जो यहाँ देखो डी का मान क्या बोल रहा है, डी का मान 0 से छोटा हो, यानी 0 का जो भी मान आएगा वो बड़ा आएगा, यही ना होगा। 0 के अलावा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, उससे छोटा आएगा। क्या बोल रहा है, डी का मान 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा कौन कौन हो सकता है। आप बोलिएगा 1 2 3, तो ये 0 से तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन कह रहा है छोटा होना चाहिए, छोटा यानी घटाएंगे तो 0 आएगा, तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, माइनस इन्फिनाइट तक आएगा। तो इस प्रकार से आप कहिएगा कि सर यानी यहाँ बोल रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए डी, तो डी का मान पक्का है कि माइनस में आएगा, तो श्योर रहिए। यही ना होगा छोटू कि जब भी आपको बोले, हम बोलेंगे, मान लिया जाए, छोड़िए क्वेश्चन की गोली मारिए कि क्या बोल रहा है, इसको हटाइए। मान लिया जाए रामलाल है, ठीक है, रामलाल ही श्यामलाल, ठीक है। ये बोलेगा कि हमारा पास 0 रुपया, ये बोलेगा कि हमारा पास 2 रुपया, ठीक है। इसी का तुलना हम इसे कर रहे हैं, ठीक है।
अगर जो आपको हम देहाती लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज में, अपनी भाषाओं में बताएंगे तो आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। अगर जो ये बोलेगा कि मेरे पास 0 रुपया, ये कहेगा मेरे पास डी रुपया है, ठीक है। अब कहेगा ये कि हम जो 0 है, डी है, 0 से छोटा है और छोटा होना चाहिए और छोटा और लाना है, तो आप क्या कीजिएगा। हम जानते हैं कि 0 से छोटा कौन कौन होगा, अब माइनस में आएगा। अब अगर ये बोलेगा कि डी जो हम हैं 0 से क्या है, छोटा है, तो आप कहेगा सर ये 0 है, ये अगर बराबर भी नहीं है, 0 से क्या है, छोटा है, तो छोटा है इसके, और इसके लिए कौन कौन मान आ सकता है, तो -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 रुपया आ सकता है, -5 रुपया आ सकता है, -6 रुपया, -∞ रुपया तक आ सकता है। अगर जो बड़ा बोलता बाबू तो हम 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते, 5 लिखते, हैं लिखते। तो इस प्रकार से आप यहाँ माइनस रुपये में जाइएगा, हम माइनस लेकर समझाएं आपको, ठीक है। ऐसे ना जा कहिएगा दुकानदार को कि हम आपको -5 रुपये देते हैं, हमको एगो मैगी पैकेट दीजिए ना, 4 थप्पड़ मारेगा बाबू घींच के और कहेगा जाओ जल्दी से नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ पर। ऐसा ही आज का रील्स वायरल हुआ, पता है क्या चीज़ कि 2 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ लिया जा, कहता है 10 वाला पैकेट का कुरकुरे कितना का है बताइए। जब तू दमा बोलिए दिया तो फिर पूछा है का जी, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बात को समझिएगा और थोड़ा अपना भी माइंड पर लीजिएगा क्या बोल रहा है आप, ठीक है। तो देखो यहाँ की बोल रहा है कि यदि डी का मान 0 से छोटा है, नहीं डी जो डी होगा 0 से छोटा होगा, लेस देन 0, ठीक है बाबू। तो हो तो मूलों की प्राकृतिक क्या होगी सर, तो इसमें मूलों की प्राकृतिक बाबू वास्तविक नहीं होगा, ठीक है सर। वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक होगा, बात सही है। अगर जो आपको बोलेगा कि आप भोज, अगर जो किसी गांव में भोज है, ठीक है, और कहेगा कि रसगुल्ला चलता है, तो रसगुल्ला चलाने के लिए नहीं बोला जाए, ठीक है। और जो उसको मना कर दिया जाए कि रसगुल्ला नहीं चलाना है, तो क्या किस चीज़ पर काम चलाइएगा, पूरी सब्जी पर। और जो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो मूल होगा सर वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो सर वास्तविक में देखो, मान लिया जाए ये जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, एक समान चाल और चाल पढ़े ना शायद क्लास 9 में, हाँ 9 में, एक समान चाल और असमान चाल पढ़े होंगे। एक समान चाल और दूसरा है बाबू असमान चाल। अगर जो कोई व्यक्ति कार चला रहा है, ठीक है, और कोई निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करता है, वो बोलेगा कि यदि कोई कार एक समान चाल से, ठीक है, एक समान चाल से, यानी एक समान चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप कहेगा ठीक है एक समान चाल है, तो इसमें नो डाउट कि समान चाल है, ठीक है। अगर जो ऐसे घुरा दिया आपको कि यदि कोई चालक किसी कार को एक समान चाल से नहीं चला रहा है, ठीक है, एक समान चाल से नहीं चला, इसका मतलब है सर कि एक समान चाल से नहीं चला रहा है, तो फिक्स है कि असमान चाल से चलाता होगा। कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता होगा, तो कभी 40, तो कभी 50, तो कभी 60, उसका समान चाल नहीं तो असमान होगा। तो सेम यहाँ बाबू, यानी वास्तविक नहीं होगा सर तो काल्पनिक होगा, बात यही नहीं है। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या दो एक है, तो वास्तविक संख्या नहीं होगा तो काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। अब काल्पनिक में क्या होता है सर, हम लोग जानते हैं काल्पनिक में होता है 0 से छोटा कौन कौन होगा, तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -∞ तक होगा। कोई दिक्कत बाबू? इस प्रकार से आपका तीनों जो मूल पहचाने का तरीका था हम तीनों बता दिए। आप फटाक दिन इसको नोट कीजिए और हम चलते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। ये नोट कीजिए इसको। तो हो गया होगा बाबू, तो चलिए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। एक एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। और इसमें देखो बाबू, हम ऐसा टीचर नहीं हैं कि हम 4 बुक रख रहे हैं अगुआ में
उसी से एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं बाबू, जो भी हम सेट करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन माइंड से तुरंत हम करके देंगे सामने आपका। इन्हें कि 4 बुक रख ले हैं आए, हाँ यार हम तो बड़का मास्टर है, वैसे हम नहीं करते हैं बाबू। सबसे बड़ा रीज़न, अगर जो हम गलत पढ़ाएंगे बच्चे को नज़र में से गलत है तो सब दिन गलत रहेंगे, ठीक है। अगर जो हम आपसे झूठ करके कितना दिन चलेंगे बाबू, कई नोट्स में मेरा नोट्स पर काम देगा, जो मैडम रहेगा वही बोलाएगा और वही करेंगे हम, भले नोट्स पर कितना हम ढेल रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब आज तक नहीं तो हम जिस दिन लाइव क्लास आएंगे आप लोग के साथ तो दिखाएंगे मेरे पास कोई भी कॉपी किताब नहीं होगा। आप कहेगा सर इसका मतलब कि अपने आप में विद्वान है? नहीं बाबू, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि अपने आप में मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जो भी पता है आपके लिए उतना बहुत है, ठीक है बाबू। तो चलिए उस हम तो अगर जो विश्वास पर ही आदमी जताता है, अगर जो विश्वास है तो ठीक है, तो वरना कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला बाबू 2x² + 4x + 5 = 0 और निकालना हमको क्या है, निकालना है पे यहाँ 0 नहीं यहाँ 1 कर लो, ठीक है। 1 भी करेंगे तो नया होगा 6 और यहाँ 1 करो, ठीक है बाबू, 6² और निकालना हमको है d, ठीक है। तो शॉर्ट में करते हैं बाबू, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग में करते हैं। हमको निकालना है क्या, विवेचक निकालना है, d = भाट। तो लिखिएगा हल, हल ए का काम कौन करेगा, 6 करेगा, बी के काम आपका 4 करेगा, सी का काम कौन करेगा, 1 करेगा। इतना तो आप लोग को पता हो गया होगा। और चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम सर, कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, d बराबर b - 4ac, b² - 4ac। और b का काम आपका कौन कर रहा है सर, तो 4 कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर, अब -4 है तो 4a का काम 6 कर रहा है और c का काम 1 कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ कीजिएगा 16 का स्क्वायर -6 × 24, ठीक है बाबू, 6 × 24, ठीक है। तो यहाँ घटाइएगा बाबू, तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा 24 में से 24 में 16 जाएगा, सीधे घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 16 4 20 4 24 तो -8 आएगा। अब जब भी बोले थे बाबू की काल्पनिक संख्या है तो उसका मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, तो काल्पनिक हुआ तो लिखेगा था इस समीकरण का मूल, इस समीकरण का मूल काल्पनिक है, काल्पनिक काल्पनिक है, ठीक है। इस प्रकार से लिखेगा तो आपका 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो इसको आप इसको नोट कीजिए और फिर बनाइएगा आपको घर में, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा पे, एक और देखते हैं, 2 3 दिए थे, तीनों पर एक कर देते हैं, ठीक है। तो ये काल्पनिक वाला हो गया। अब चलते हैं वास्तविक पर, जो भी मानेगा जिस पे उसी पे चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ आपका बाबू 7x² + 2x + 3 = 0, ठीक है, ठीक सर, 0 तो है। और निकालना हमको क्या है बाबू, d, विवेचक, लिखिएगा d निकालना है, d = भाट। और यहाँ लिखना है यहाँ, फिर वही प्रोसेस, a का काम करेगा 7, b का काम करेगा 2, c का काम करेगा 3 और निकालना है। चूँकि हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं गुरुदेव, हम जानते हैं गुरुदेव कि d बराबर होता है b² - 4ac। इतना बार लिखो कि रपटा आ जाए, अपने आप मुंह में बैठ जाए बाबू, ठीक है। तो b का मान आपका काम कौन करेगा, तो 2 करेगा सर, 2² - 4 के काम कौन करेगा। तो देखो अब यहाँ लग रहा है कि अगर जो 4ac करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ आप यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ 7 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ आप 7 कर दीजिए। तो आपका a का काम कौन करेगा बाबू, a का काम करेगा यहाँ 2 और b का काम करेगा 7, b के काम करेगा 7 और c का मान c है तो c रहने दीजिए, ठीक है, इसका काम करेगा ये, ठीक है बाबू। तो अब यहाँ चेंज करते हैं, तो b के काम यहाँ कौन कर रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, -4 है तो 4, और a के काम कर रहा है 2 और c का काम कर रहा है 3, तो हो जाएगा 49 का स्क्वायर -4 दूना 8 या 24, घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से देखो ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक है, ठीक है। जब वास्तविक संख्या आएगा बाबू तो आप क्या बोलिएगा कि जो वास्तविक संख्याएं हैं तो ये वास्तविक है, वास्तविक है, तो वास्तविक और असमान जब पॉजिटिव में हो और d से बड़ा हो तो क्या होता है, वास्तविक और असमान। तो लिखिएगा इस समीकरण का, इस समीकरण का प्रकृति, इस समीकरण प्राकृतिक का मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान
होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए और चलते हैं एक और देते हैं। ठीक है, जिससे सब क्लियर हो जाएगा। अब डी बाबू डी बराबर करना है किसको, जी को 0 के बराबर, तभी तो ये पता चलेगा मेरा कि वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो आप कौन कंडीशन लगाए कि यहाँ 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ मेट लेते हैं, 8x² है बाबू, और ये आपका है 2x, और यहाँ है आपका 1। ठीक है बाबू, इस प्रकार से। और यहाँ हल करना है, निकालना है डी, तो सबको पता है, तो लिखिएगा हल। यहाँ किया है बाबू, ए का काम करेगा 8, और बी के काम करेगा 2, और सी के काम करेगा 1। ठीक है, और तो ये हो गया आपका। और निकालना क्या है, डी। तो डी बराबर चूँकि हम जानते हैं, लिख लीजिएगा, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, b² - 4ac। तो डी बराबर, तो बी के काम आपका कौन कर रहा है, यहाँ देखो तो बी के काम आपका 2 कर रहा है। ठीक है, तो 4 और ए सी, तो ए सी काम ज़्यादा हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ भी 2 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2a² माइनस, और यहाँ ए का काम भी आपका 2 करेगा, 2k² बाबू माइनस 4ac, तो 4, और ए का काम कौन कर रहा है, सब 2 कर रहा है, सी के काम 1 कर रहा है। तो देखो बाबू डी बराबर 4 माइनस 4 दूना 8। ठीक है बाबू, तो 4 दूना 8 आ रहा है सर, तो कौन कंडीशन, तो यहाँ सिर्फ x रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ x रखिए, यहाँ x रखिएगा तो कुछ नहीं, तो गुना में तो 1 हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो 4 दूना 8, और 2 का काम कर रहा है ये, और सी का काम 1 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो भी है ये 1 नहीं बाबू, ये आपका सेटिंग नहीं बैठेगा। ठीक है, ये आपका सेटिंग नहीं बैठेगा, यानी ऐसा सोचना है कि डी के बराबर रहना है, क्योंकि टाइम तो उतना है नहीं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 14 ले लेते हैं। ठीक है, 14x², तो ए सी हो जाएगा, यहाँ उतना भी नहीं लेना, 2x² लेते हैं। ठीक है सर, ओके, और यहाँ लेते हैं आपका 4x²। ठीक है बाबू, और 4x यहाँ लेते हैं आपका, यहाँ लेते हैं 2 बराबर 0। तो देखो छोटू, यहाँ डी निकालेंगे तो डी आ जाएगा आपका, बी के काम ही करेगा 4k², माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फार्मूला जानते हैं b² - 4ac, और 4 है तो 4, और ए के काम करेगा 2, और यहाँ सी का काम करेगा तो 2। तो यहाँ आपका डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4 दूना 4 दूना 16, तो डी बराबर 0। जब डी बराबर 0 आता है छोटू, यहाँ फिर से देखो बढ़िया से लिखते हैं, जब डी बराबर 0, जब डी बराबर आपका 0 आएगा छोटू, तो मूल क्या होगा, क्या बोले थे, वास्तविक और समान होगा। तो लिखिएगा कि इस समीकरण का प्राकृतिक क्या होगा बाबू, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया बाबू। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको बनाने देखिए क्या नंबर 2 बार गुरिया दिया हमको, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि बाबू मेरे पास कोई बुक वगैरह है क्या, बुक ला के धर दी, मान से क्वेश्चन बनाते हैं तो टाइम थोड़ा लगता है, क्या मान धरे की सटीक आ जाए, ये सब थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको कीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, दिन प्रतिदिन आपका समय बीतते जा रहा है, मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और कल मिलते हैं, कल हम आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि और के का मान निकालना। ठीक है, तो चलिए विशेष मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।